शीतकालीन सत्र के दौरान संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों का अब साइको एनालिसिस टेस्ट कराया गया है। पिछले कई दिनों से आरोपियों से जारी पूछताछ के बाद साइको एनालिसिस से उनकी सोच और मनोदशा के बारे में जानकारी जुटाई गई। चूंकि आरोपियों ने बेरोजगारी जैसे मुद्दों को हथियार बनाते हुए ये कह दिया था कि उन्हें इस सब का कोई पछतावा नहीं, जांच एजेंसियों के लिए ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि इन आरोपियों की ऐसी सोच के पीछे कौन सी वजहें हैं। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे साइको एनालिसिस टेस्ट संसद अटैक मामले में बारीकी से छानबीन करने में जांच एजेंसियों की मदद करेगा। साइको एनालिसिस टेस्ट आरोपी की आदतों, उसकी समझ और उसके व्यवहार को जानने के लिए करवाया जाता है। एक तरह से आरोपियों की साइकोलॉजी को समझने के लिए ये टेस्ट होता है। टेस्ट करीब 3 घंटे का होता है। टेस्ट के दौरान मनोचिकित्सक यानी साइकेट्रिस्ट आरोपी से ऐसे सवाल करते हैं जिनके जवाबों के जरिए उनके जहन में घूम रही बातों और सोच को जाना जा सके और उन्हीं जवाबों के आधार पर जुर्म का असल मकसद पता लगाने की कोशिश की जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के मुताबिक साइको एनालिसिस टेस्ट लिखित या मौखिक हो सकता है। कभी कभी ये विजुअल यानी तस्वीरों के आधार पर भी होता है। साइको एनालिसिस टेस्ट कमजोरियों और ताकत की पहचान करता है। ये जरूरत के हिसाब से बच्चों और युवाओं पर किया जाता है। सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि कभी कभी ये टेस्ट पीड़ितों पर भी किया जाता है, अगर वो किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं या उन्हें कोई वाकया याद करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चों के लिए स्कूल से जुड़ी एक्टिविटीज के लिए या उनकी प्रतिभा की पहचान करने के लिए टेस्ट होता है। हालांकि किशोरों और युवाओं के लिए कैरियर के लिहाज से उनको गाइड कर सकता है। लेकिन संसद केस से जुड़े आरोपियों के मामले में उनकी मनोदशा और इस खतरनाक प्लानिंग के पीछे की वजह पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया गया। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा बौकर मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला और दिल्ली में 16 वर्षीय लड़की साक्षी की हत्या के आरोपी साहिल खान पर ऐसे टेस्ट किए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2001 के हमलों की बरसी वाले दिन यानी 13 दिसंबर 2023 को संसद में सुरक्षा उल्लंघन के सिलसिले में अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में मनोरंजन और सागर शर्मा शामिल हैं, जिन्होंने लोकसभा में घुसपैठ की, अमोल शिंदे और नीलम आजाद, जिन्होंने संसद के बाहर धुएं का इस्तेमाल किया, ललित झा, जिसे सुरक्षा उल्लंघन का मास्टरमाइंड माना जाता है, और महेश कुमावत, जिन्होंने कथित तौर पर झा की मदद की थी। घुसपैठियों ने पुलिस को बताया था कि उनका उद्देश्य मणिपुर अशांति, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।